नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी बर्खास्त हो। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर कांग्रेस ने लखनऊ में प्रदर्शन किया, पुलिस से हुई नोकझोंक। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी इलेक्शन 2022, अखिलेश यादव का दावा, बुंदेलखंड की जनता करेगी बीजेपी का सफाया, रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रेलवे में नौकरी के मुद्दे पर राहुल और प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा जनता से अन्याय बंद करो। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब की बार अखिलेश यादव की सरकार और योगी सरकार को लगेगा बड़ा झटका, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी बर्खास्त हो। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर कांग्रेस ने लखनऊ में प्रदर्शन किया, पुलिस से हुई नोकझोंक। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मुख्यालय से लोक भवन के लिए प्रदर्शन करने निकले। इस दौरान कार्यालय के सामने ही पुलिस से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तीखी नोकझोंक भी हुई। हालांकि पुलिस ने उन्हें कार्यालय के बाहर ही रोक दिया, जिसके बाद नेता और कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेताओं ने मांग किया कि तत्काल अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की जाए और किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। कांग्रेस प्रवक्ता पंकज तिवारी ने पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यकर्ताओं को रोके जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अपनी जायज मांगों के लिए शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन करना लोगों का अधिकार है। पंकज तिवारी ने बताया कि पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जबरन रोकने के लिए उन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एवं कार्यकर्ता घायल हो गए। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सतीश आजमानी, उपाध्यक्ष एवं प्रशासन प्रभारी योगेश दीक्षित सहित कई नेताओं किसानों को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अन्याय के खिलाफ किसानों के न्याय की लड़ाई लड़ती रहेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी इलेक्शन 2022, अखिलेश यादव का दावा, बुंदेलखंड की जनता करेगी बीजेपी का सफाया, रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज से 3 दिवसीय विजय रथ लेकर आ रहे हैं। वो आज बांदा और महोबा, 2 दिसंबर को ललितपुर और 2 और 3 दिसंबर को झांसी विजय रथ से निकलकर लखनऊ कूच करेंगे। अखिलेश यादव ने आज बांदा में कहा कि जन समर्थन को देखकर बुंदेलखंड में साफ तौर पर कह सकता हूं कि इस बार बीजेपी का यहां से सफाया होगा। डबल इंजन की सरकार के चलते डीजल, पेट्रोल, खाद महंगी है, खाद मिल नहीं रही है। डबल इंजन की सरकार के इंजन फेल हो गए हैं। यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई के चलते किसान आर्थिक संकट में हैं। बांदा में किसानों ने आत्महत्या की है। पैदल चलकर जब मजदूर आए थे तब उनकी जान भी गई थी और समाजवादी पार्टी ने उनकी मदद की थी। अखिलेश यादव ने सवाल करते हुए कहा कि जिन मजदूरों की पैदल चलते चलते जान चली गई, उनकी मदद के लिए सरकार ने क्या किया। बांदा महोबा में किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की सरकार बताए कि किसानों की मदद क्या की बुंदेलखंड की जनता कह रही है कि उन्हें बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए। नाम बदलने वाले जो विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं, इस बार जनता उनकी सरकार बदल देगी। बदलाव की लहर में इनका पता नहीं लगेगा, क्योंकि जनता को महंगाई, बेरोजगारी पर जवाब देना होगा। बीजेपी के पास धर्म के मुद्दे के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा है। महंगाई पर वो कोई जवाब नहीं दे सकते। जब हम बुंदेलखंड में हैं तो सबसे ज्यादा महंगाई के कारण किसान परेशान है। सिलेंडर महंगा हो गया, अन्ना पशुओं की समस्या नहीं सुलझ पाए। बुंदेलखंड की जनता बीजेपी का सफाया करेगी। यह मुद्दा बुंदेलखंड का विकास है, पानी है, किसान है, इसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे में नौकरी के मुद्दे पर राहुल और प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा जनता से अन्याय बंद करो। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने रेलवे में नौकरी के मुद्दे पर बुधवार को एक साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल और प्रियंका ने ट्वीट के जरिए रेलवे में नौकरी के लिए होने वाली परीक्षाओं में और नियुक्तियों में देरी का दावा किया और कहा कि जनता से अन्याय बंद किया जाए। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पहले रेलवे में नौकरी एक सम्मान की बात होती थी, आज रेलवे में नौकरी ही नहीं होती, जल्द ही पहले सा रेलवे ही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जनता से अन्याय बंद करो। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई के खिलाफ अब कांग्रेस 12 दिसंबर को जयपुर में करेगी रैली, दिल्ली में नहीं मिली इजाजत। जी हाँ दोस्तों, महंगाई के खिलाफ 12 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली रैली अब जयपुर में होगी। रैली को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित अन्य नेता संबोधित करेंगे। रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल व प्रदेश प्रभारी अजय माकन 3 तारीख को जयपुर आएंगे। दोनों नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ रैली के स्थान और भीड़ एकत्रित करने को लेकर बैठक करेंगे।
रैली में राजस्थान के अतिरिक्त देश के सभी राज्यों से भी कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया है कि भाजपा महंगाई के खिलाफ दिल्ली में रैली आयोजित नहीं करने दे रही है। बड़ी मशक्कत के बाद द्वारका में रैली की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने रैली की तैयारी भी प्रारंभ कर दी थी, लेकिन सुनियोजित षड्यंत्र के तहत केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल पर दबाव बनाकर द्वारका में होने वाली रैली की अनुमति खारिज करवा दिया। इस कारण अब रैली जयपुर में होगी। डोटासरा ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार महंगाई कम करने में नाकाम रही है। अब जब कांग्रेस जनता की आवाज उठाना चाहती है तो देश की राजधानी दिल्ली में रैली नहीं करने दे रही है। ऐसे में जयपुर में रैली कर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस देश भर में अभियान छेड़ेगी। गौरतलब है कि 2 साल बाद होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने अशोक गहलोत सरकार के मंत्रियों को आम जनता व पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संपर्क रखने की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी ने तय किया है कि 15 दिसंबर से प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन मंत्री जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बैठकर जन समस्याएं सुनेंगे। सोमवार से बुधवार तक मंत्रियों को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक जन सुनवाई कर समस्याओं का निपटारा तय समय सीमा में करना होगा। इसके साथ ही मंत्रियों को महीने में 2 दिन अपने प्रभार वाले जिलों और जयपुर में रहने पर प्रतिदिन सुबह 1 घंटा अपने आवास पर जन सुनवाई करनी होगी। मंत्रियों को जिलों के दौरों पर जाते समय संगठन को सूचना देनी होगी। उनकी जन सुनवाई में पार्टी पदाधिकारी साथ रहेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर विभागों में निर्णय करने की जिम्मेदारी भी मंत्रियों को दी गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त किसान मोर्चा को विभाजित करने की नहीं हो कोशिश। एमएसपी कानून के बिना हम गांव नहीं लौटेंगे। टिकैत। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बुधवार को कहा कि जब तक गारंटीशुदा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कानून नहीं बन जाता तब तक किसान गांव नहीं लौटेंगे। उन्होंने सरकार से अफवाह न फैलाने और संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम को विभाजित नहीं करने का प्रयास करने का आग्रह किया। उन्होंने पूछा, ऐसा लग रहा था कि सरकार चाहती है कि किसानों से बात किए बिना ही आंदोलन समाप्त हो जाए। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या दिल्ली के दरवाजे किसानों के लिए बंद हैं? अगर ऐसा है तो क्या किसान सरकार के लिए अपने दरवाजे बंद कर सकते हैं? उन्होंने कहा, जब आंदोलन अपने समापन की ओर बढ़ रहा था तो सरकार को जल्दसाजी में शामिल नहीं होना चाहिए। हम टेबल पर बात करने के लिए तैयार हैं। एसकेएम था, है और रहेगा। उन्होंने कहा, भविष्य का रास्ता तय करने के लिए हम 4 दिसंबर को बैठक कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आंदोलन अपने अंतिम दौर में था और किसानों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और बड़ी संख्या में मोर्चा तक पहुंचना चाहिए। एक अफवाह फैलाई जा रही है कि संसद में कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद किसान घर लौट रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसान दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डालना जारी रखे हैं क्योंकि केवल एक मुद्दा सुलझाया गया है। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि मीडिया का एक वर्ग यह गलत सूचना फैलाने की कोशिश कर रहा है कि एमएसपी पर कानून की मांग नहीं है। उन्होंने कहा, 2011 में एक समिति का गठन किया गया था और वर्तमान प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में इसके सदस्य थे। समिति ने कहा कि अपनी रिपोर्ट में एमएसपी पर कानूनी गारंटी दी जानी चाहिए। हम प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि समिति की रिपोर्ट पर अमल करें। एक नई कमेटी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, जब एमएसपी कानून लागू किया जाता है तो इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक समिति की आवश्यकता होगी। हमें भ्रमित करने की कोशिश न करें। टिकैत ने पूछा कि विरोध के दौरान दिल्ली में जब्त किए गए ट्रैक्टरों का क्या होगा। उन्होंने कहा, अकेले हरियाणा में लगभग 55,000 लोगों पर मामले हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मामलों के अलावा उन मामलों को वापस लिया जाना चाहिए। कोई भी इन मामलों को घर नहीं ले जाना चाहता। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सदन में कांग्रेस दिखेगी महागठबंधन के साथ एकजुट। जी हां दोस्तों, शीतकालीन सत्र के दौरान विधानमंडल के दोनों सदनों में महागठबंधन की एकजुटता फिर से दिखेगी। हाल के विधानसभा उपचुनाव में राजद से 2-2 हाथ करने वाली कांग्रेस अब विधानसभा और विधान परिषद में महागठबंधन के घटक के रूप में साथ दिखेगी। बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। विधायक दल की बैठक कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा के आवास पर हुई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा भी मौजूद रहे। 5 दिनी शीतकालीन सत्र में दूसरी बार विधानमंडल दल की बैठक कर कांग्रेस विधायकों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जनहित और राज्य के विकास के मुद्दों पर कांग्रेस विपक्ष के अन्य दलों का समर्थन करेगी। कांग्रेस राज्य हित में विपक्षी एकता को लेकर जनहित के मुद्दों पर सरकार के प्रतिकूल निर्णयों पर मजबूती से सशक्त विरोध के लिए अन्य विपक्षी दलों का समर्थन करेगी। साथ ही विपक्ष के वाजिब मुद्दों पर सरकार का विरोध भी एकता के साथ करेगी। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा कि सरकार के द्वारा चाहे शिक्षकों की बहाली का मामला हो या सरकारी संरक्षण में भ्रष्टाचार, विश्वविद्यालयों में जालसाजी हो या किसान और बेरोजगारों का मामला, सरकार की दमनकारी नीतियां, उन सबके खिलाफ विपक्ष की एकता बेहद जरूरी है। इसलिए राज्य के हित में कांग्रेस विपक्ष के साथ एकजुट नजर आएगी। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत कुमार शर्मा ने कहा कि वाजिब मुद्दों पर विपक्ष को एकजुट नजर आना जरूरी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ।
मोदी राज में 6 लाख भारतीयों ने छोड़ी नागरिकता और अंधभक्त मचा रहे आत्मनिर्भर भारत का शोर, बीजेपी सांसद बोले। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों पर निशाना साधा है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को लेकर लिखा कि अंधभक्त और गंधभक्त के दावों के उलट आधिकारिक आंकड़ा से पता चलता है कि 6 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। स्वामी ने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी के कार्यकाल में उनके समर्थकों का दावा है कि दुनिया भर में रह रहे भारतीय आत्मनिर्भर होने के लिए भारत वापस आना चाहते हैं, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों में 6 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। ऐसा क्यों? बता दें कि स्वामी अक्सर मोदी सरकार के खिलाफ ट्वीट करते देखे जाते हैं। शीतकालीन सत्र में उन्होंने चीन और लद्दाख से जुड़ा सवाल पूछा, लेकिन राज्यसभा में इसकी अनुमति नहीं मिल सकी। बता दें कि ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी देते हुए स्वामी ने कहा कि राष्ट्रीय हित का मुद्दा होने के चलते उनके सवाल को अनुमति नहीं मिली। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल किया था कि क्या चीन ने लद्दाख में एलएसी पार की है। ट्वीट में उन्होंने कहा कि राज्यसभा सचिवालय की तरफ से बताया गया कि राष्ट्रीय हित से जुड़ा होने के कारण उनके इस सवाल को अनुमति नहीं दी जा सकती। कांग्रेस ने राज्यसभा और लोकसभा में महंगाई व कोविड पर चर्चा को लेकर दिया नोटिस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को राज्यसभा में एक निलंबन नोटिस और लोकसभा में एक स्थगन नोटिस पेश किया, जिसमें संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन महंगाई और कोविड मुआवजे पर तत्काल चर्चा की मांग की गई। निचले सदन में मुद्दों पर एक स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए सांसद मनीष तिवारी ने कहा, महंगाई की उच्च दर ने देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को चोट पहुंचाई है। तेल और सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं, जबकि ईंधन की दरें पेट्रोल के साथ लगभग हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। 2014 के बाद से 100 रुपए के निशान और एलपीजी सिलेंडर की कीमत दोगुनी से अधिक हो गई है। अब इसकी कीमत 900 रुपए से अधिक है। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2021 के लिए तेल और वसा में सीपीआई संयुक्त महंगाई दर सालाना आधार पर 33.50% है, जबकि ईंधन और परिवहन और संचार के लिए समान संख्या क्रमशः 14.19 और 10.90 है। तिवारी ने कहा, महंगाई की यह उच्च दर न केवल देश के निम्न आय वर्ग के लोगों की कमर तोड़ती है, बल्कि आय वितरण में पहले से बढ़ती असमानता को भी बढ़ाती है। इस प्रकार मैं सदन में महंगाई के इस जरूरी मुद्दे को उठाना चाहता हूँ। इसी तरह का नोटिस राज्यसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल द्वारा अनाज, खाद्य तेल, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर व्यापार को निलंबित करने के लिए दिया गया था। इस बीच मनिकम टेगोर ने लोकसभा में एक स्थगन नोटिस दिया, जिसमें कोविड की मौतों की वास्तविक संख्या पर चर्चा करने और सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि प्रत्येक गरीब को 4 लाख रुपए मिले। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन 11 अगस्त को राज्यसभा में 12 सांसदों को उनके अशांत व्यवहार के लिए निलंबित करने को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच पहले से ही टकराव जारी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर तंज, बोली अब की 60 से अधिक विधानसभाओं में कुपोषण के हाल भयावह। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक दल हर रोज सूबे से जुड़े किसी न किसी मुद्दे पर अपनी राय दे रहे हैं। इसी बीच बुधवार को कांग्रेस महासचिव एवं पार्टी की यूपी चुनाव प्रभारी प्रियंका गांधी ने एक प्रदेश में व्याप्त कुपोषण की समस्या को उठाया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है, खबरों के अनुसार ऊपर में 4 लाख अति कुपोषित बच्चे हैं। देश में सबसे अधिक ऊपर की 60 से अधिक विधानसभाओं में कुपोषण के हालात भयावह हैं, लेकिन भाजपा के नेता इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। उनके भाषणों में नफरत की बातें हैं, बच्चों के लिए न्यूट्रिशन की बात गायब है। बता दें कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जून माह में एक आरटीआई के जवाब में कहा था कि साल 2020 के नवंबर माह तक देश भर में 6 महीने से 6 साल तक के अनुमानित 9,27,606 गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान की गई थी। मंत्रालय के अनुसार इनमें से उत्तर प्रदेश में 3,98,359 और बिहार में 2,79,427 कुपोषितों के आंकड़े जारी किए गए थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी कांग्रेस लल्लू। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। जनपद की 8 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होगा। भाजपा सरकार में नौजवान, किसान, गरीब परेशान है। भाजपा सरकार का समय पूरा हो चुका है। जनता कांग्रेस के साथ है, उनको ठगबंधन नहीं करना है। उनका किसान, गरीब, महिलाओं से गठबंधन है, वो ही उनको सत्ता तक पहुंचाएगी। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बिजनौर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुरादाबाद में होने वाली प्रतिज्ञा यात्रा में पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बदलाव की बयार चल रही है। विपक्ष कांग्रेस है, उनकी पार्टी ने ही सरकार को महंगाई समेत कई मुद्दों पर घेरा है। इसके चलते कार्यकर्ताओं को कई दिन जेल में रहना पड़ा। पेपर लीक से लाखों नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। ये सरकार किसान कृषि बिलों पर भी सदन में चर्चा करने से बचती रही।
इसके कारण कई किसान शहीद हो गए। राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 2022 में जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा। सरकार बनने पर किसानों को कर्जा माफ होगा। 2500 रुपए कुंतल गेहूं और धान का दाम देंगे। भाजपा सरकार ने 4.5 साल में गन्ने का दाम 325 रुपए दिया है। उनकी सरकार में 400 रुपए कुंतल गन्ना किसान को दिया जाएगा। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि सरकार डीजल के दाम पहले जैसे करें, जनता को आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाए, किसानों का कर्ज माफ हो, लागत के सापेक्ष फसलों का दाम मिले, किसानों को गन्ने का बकाया भुगतान दिया जाए। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है। गोरखपुर में 7 दिन के भीतर 7 हत्याएं हुई हैं। सोचिए प्रदेश का कैसे हाल होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस 50 से अधिक सीटें जीतकर बनाएगी सरकार, बिष्ट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति सिंह बिष्ट ने कहा कि 57 विधायकों के साथ प्रचंड बहुमत वाली भाजपा सरकार का यह 4.5 साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। महंगाई और बेरोजगारी की समस्या से निपटने के बजाय भाजपा सरकार शराब, खनन और RT-PCR जैसे घोटालों में लिप्त रही है, जिससे प्रदेश का विकास ठप हो गया है। पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बिष्ट ने कहा कि राज्य में सरकारी स्कूल और ITI बंद कर दिए गए। यूपी से परिसंपत्तियों का बंटवारा आज भी अधर में लटका है। कहा कि भ्रष्टाचार, लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान प्रदेश की जनता आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंक कर कांग्रेस के खाते में 50 से अधिक सीटें देकर कांग्रेस की सरकार बनाएगी। संवाद। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 4 दिसंबर को होगी SKM की अहम बैठक। रणनीति को लेकर होगी बड़ी घोषणा। टिकैत बोले आंदोलन रहेगा जारी। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान संघ BKU के नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को कहा कि किसानों का विरोध खत्म नहीं होगा क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक उनकी सभी मांगों को स्वीकार नहीं किया है। दिल्ली के गाजीपुर स्थल पर विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा SKM की 4 दिसंबर को बैठक होगी जिसमें भविष्य की रणनीति तैयार की जाएगी। राकेश टिकैत ने यह बयान तब दिया जब सरकार ने MSP सहित किसानों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित समिति में शामिल करने के लिए 5 प्रतिनिधियों के नाम मांगे। टिकैत ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा SKM की बैठक 4 दिसंबर को होने वाली है। आज की बैठक किसान संगठनों के बीच है। हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा क्योंकि सरकार ने अभी तक हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया है। जमहूरी किसान सभा के महासचिव कुलवंत सिंह संधू ने कहा कि समिति में 5 लोगों के नाम शामिल किए जाने के संबंध में सरकार की ओर से संदेश मिला है। उन्होंने कहा कि नाम तय करने के लिए SKM बुधवार को बैठक करेगा। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया है और अगर MSP पर एक समिति गठित करने, किसानों और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी वापस लेने जैसी अन्य मांगे पूरी होती हैं, तो किसानों का धरना समाप्त हो जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दरोली खेड़ा में दुष्यंत को नहीं करने देंगे प्रवेश। पालवा। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला उनके लिखे उचाना कला के गांव दरोली खेड़ा में एंट्री नहीं करने देंगे। दुष्यंत बुधवार को गांव में एक शादी समारोह में भाग लेने आ रहे हैं। इसे लेकर उपमंडल कार्यालय में किसान पंचायत हुई। भारतीय किसान यूनियन चौनी के जिला प्रधान आजाद पालवा ने कहा कि दुष्यंत को 1 दिसंबर को गांव दरोली खेड़ा में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। किसानों ने SDM डॉक्टर राजेश खोत को ज्ञापन सौंपकर दुष्यंत का कार्यक्रम रद्द करने की मांग की। पालवा ने कहा कि उपमंडल कार्यालय में किसान व मजदूर द्वारा दिया जा रहा धरना बुधवार को उचाना खुर्द से दरोली खेड़ा रोड पर माता मंदिर के पास दिया जाएगा। आसपास के गांवों में मुनादी भी करवाई गई है ताकि अधिक से अधिक किसान, मजदूर, युवा व महिलाएं इस धरने पर पहुंचे। दरोली खेड़ा गांव में 4 रास्ते आते हैं। इन चारों रास्तों को किसान बंद करेंगे ताकि डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला की गाँव में एंट्री नहीं हो। उन्होंने कहा कि प्रशासन से मिलकर अनुरोध किया गया है कि 1 दिसंबर को दरोली खेड़ा में डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला नहीं आए। डिप्टी CM अगर आते हैं तो उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। किसी तरह की घटना अगर होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। संयुक्त किसान मोर्चा, खाप पंचायतें एवं किसान फैसला ले चुके हैं कि जब तक किसान आंदोलन चलेगा तब तक जजपा व भाजपा के किसी भी विधायक, मंत्री व अन्य नेता को गाँवों में आने पर विरोध किया जाएगा। सरकार को समर्थन देने वाले विधायकों का भी विरोध किया जाएगा। जानबूझकर भाईचारा को खराब करने के लिए सत्ता पक्ष के लोग गाँव में आ रहे हैं। पालवा ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होनी है, इसमें जो फैसला होगा उसको माना जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 100 रुपए फिर बढ़ गई इस LPG सिलेंडर की कीमत, अब इतनी चुकानी पड़ेगी रकम। जी हां दोस्तों, LPG सिलेंडर की कीमत में फिर बढ़ोतरी हुई है। इंडियन ऑयल ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 100.50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की है। गनीमत है कि 14.2 किलो के रेट में कंपनी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। उसका रेट 899.5 रुपए प्रति सिलेंडर ही है। सिलेंडर के ये दाम दिल्ली क्षेत्र के हैं। देश के बाकी हिस्सों में भी इनकी कीमत बढ़ी है। 1 नवंबर 2021 को 19 किलोग्राम LPG सिलेंडर की कीमत 2050 रुपए थी।
एक महीने में यह 100 रुपये बढ़ी है। कोलकाता में भी यही कीमत है, जो पहले 2073.50 रुपये थी। हालांकि चेन्नई में इसकी कीमत ज्यादा बढ़ी है, यह अब 2234.5 रुपये का मिलेगा। पहले इसकी कीमत 2133 रुपये थी। वहीं मुंबई में पहले इसकी कीमत 1950 रुपये थी, जो अब बढ़कर 2051 रुपये हो गई है।